ह्यूज डिमांड पे आज मैं आपके लिए एक ओलेड टीवी का रिव्यू लेकर आई हूँ। ओलेड टीवीज नॉर्मल 4K टीवी से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनमें इमेजेस को इल्यूमिनेट करने के लिए किसी एक्सटर्नल लाइट सोर्स जैसे LEDs की जरूरत नहीं पड़ती है। ओलेड टीवीज में पिक्चर बनाने वाले पिक्सेल्स सीन में लाइट की जरूरत के अकॉर्डिंग खुद जलते बुझते हैं। अगर किसी सीन में कहीं पे लाइट्स फुल इंटेंसिटी से जल रही हैं और कहीं पे कंप्लीट डार्कनेस है, तो जहां अंधेरा है वहां के पिक्सेल्स नहीं जलेंगे और जहां बहुत रोशनी है वहां के सारे पिक्सेल्स जल जाएंगे। इसी तरह से सीन में जहां डिम लाइट की जरूरत होगी वहां के पिक्सेल्स धीमी इंटेंसिटी से जलेंगे। इसी वजह से ओलेड टीवीज में आपको बहुत डीप ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं और कोई लाइट ब्लीडिंग या ब्लूमिंग नजर नहीं आती है, जैसा कि आमतौर से LED टीवीज में देखने को मिलती है। इसी वजह से ओलेड टीवीज की पिक्चर क्वालिटी अच्छे से अच्छे नॉर्मल 4K टीवीज को भी सरपास कर जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सोनी के ब्राविया XR OLED टीवी A80L के बारे में डिटेल में बताऊंगी। ये टीवी सोनी के अभी तक के डेवलप्ड सारे बेहतरीन फीचर्स के साथ आने वाला एक फ्यूचर प्रूफ टीवी है। कंपनी के अकॉर्डिंग इसमें लगा प्रोसेसर ह्यूमन ब्रेन को समझते हुए एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या सोनी का ये OLED टीवी लास्ट ईयर के मॉडल A80K का अपग्रेडेड वर्जन है कि नहीं। सोनी A80L टीवी 55, 65, 75 और 83 इंचेस में अवेलेबल है। इन टीवीज की परचेज लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप इन OLED टीवीज को वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब ये वीडियो इस टीवी की क्विक अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। ये है 65 इंचेस सोनी A80L टीवी जो सोनी के कॉग्निटिव प्रोसेसर XR के साथ आता है। बॉक्स के अंदर टीवी के साथ आपको एक पावर कॉर्ड, 2 पीसेस मेटालिक टेबल टॉप स्टैंड, एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, एक ABS प्लास्टिक पैनल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल और ये वारंटी कार्ड रखा मिलता है। रिमोट स्टैंडर्ड है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और ये हैंडी भी है। इसका डिजाइन सेम वैसा ही है जैसा लास्ट ईयर के मॉडल सोनी A80L के साथ आया था। बस इस साल YouTube म्यूजिक की हॉट की जगह ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशंस के बटन्स को इंक्लूड किया गया है। इस रिमोट में गूगल असिस्टेंट बटन के अलावा नेटफ्लिक्स, YouTube, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, ब्राविया कोर और सोनी लिव के डायरेक्ट बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं। टीवी की बात की जाए तो लुक्स में ये टीवी काफी स्टाइलिश और प्रीमियम लगता है। इसका वन स्लेट मिनिमलिस्टिक डिजाइन व्यूइंग एरिया को मैक्सिमाइज करके एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस ग्रांट करता है। 3 साइड से टीवी ऑलमोस्ट बेजललेस है, बस एक नैरो टाइटेनियम ब्लैक मेटल फ्रेम दिया गया है और नीचे की साइड भी एक अल्ट्रा स्लिम ब्लैक मेटालिक बेजल है जिसके एक्सट्रीम लेफ्ट में सोनी की ब्रांडिंग दी गई है। टीवी के लेग्स स्टाइलिश हैं जिनका कंस्ट्रक्शन मेटालिक है और ये डार्क सिल्वर कलर्ड हैं। स्टैंड्स डायमंड शेप्ड क्रॉस सेक्शन के साथ आते हैं जिससे ये भारी होते हुए भी काफी थिन और लाइट वेट लगते हैं। आपको इन लेग्स को बस टीवी के नीचे दिए गए स्पेसेस में क्लिक करके फिट कर देना है। ये लेग्स 3-वे हाइट एडजस्टमेंट के साथ आते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनकी हाइट को घटा बढ़ा सकते हैं। पीछे की साइड हाई ग्रेड ABS प्लास्टिक का यूज करके टीवी को एक एलिगेंट ग्रिड डिजाइनिंग इम्पार्ट की गई है। पोर्ट्स का प्लेसमेंट राइट साइड में दिया गया है और लेफ्ट में पावर पोर्ट है। पोर्ट्स को कवर करने के लिए एक कवर भी प्रोवाइड किया गया है जिससे पोर्ट्स में डस्ट नहीं जाएगी और साथ ही साथ टीवी की एस्थेटिक्स भी इनहैंस हो जाएगी। इस टीवी की साइड प्रोफाइल भी अल्ट्रा स्लिम है। ओवरऑल ये टीवी बहुत ही प्रीमियम और एलिगेंट डिजाइन के साथ आता है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात की जाए तो इस टीवी में 4 HDMI पोर्ट्स दी गई हैं जिनका HDCP वर्जन 2.3 है। HDMI 3 और 4 जो 2.1 के साथ आता है उसमें आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड के साथ साथ EARC और 4K at 120 हर्ट्ज का BRR ऑप्शन भी मिल जाता है। इस टीवी में HDMI, CEC और ARC दोनों दी गई हैं। एक रिमोट से आप कई कंपैटिबल पेयर डिवाइसेस ऑपरेट कर पाएंगे। इस टीवी में 2 USB पोर्ट्स के अलावा आपको एक इथरनेट पोर्ट, एक डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउट पोर्ट और एक एनालॉग ऑडियो आउट 3.5 mm पोर्ट दी गई है। ये टीवी डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन 4.2 के साथ आता है। अब बात करते हैं कंपनी मेंशन फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। तो ये OLED टीवी 4K रेजोल्यूशन के अलावा सोनी के कॉग्निटिव प्रोसेसर XR के साथ आता है।
कंपनी के अकॉर्डिंग इस टीवी में सोनी ने अभी तक की अपनी सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजीज डालकर इसे फ्यूचर प्रूफ बनाया है। इसमें 10 बिट 100 हर्ट्ज पैनल लगा आता है। इसके अलावा ये टीवी HDR10, HLD और डॉल्बी विजन तीनों को सपोर्ट करता है। क्लैरिटी इन्हांसमेंट के लिए इसमें डुअल डाटाबेस प्रोसेसिंग, XR 4K अपस्केलिंग और XR सुपर रेजोल्यूशन दिया गया है। कलर इन्हांसमेंट के लिए इसमें XR ट्राई ल्यूमिनस प्रो दिया गया है, जो कलर गैमेट को बहुत वाइड बनाकर बिलियन से भी ज्यादा कलर्स प्रोड्यूस करता है। XR स्मूथनिंग बैंडिंग को रिड्यूस करके स्मूथ पिक्चर्स क्रिएट करती है। कंट्रास्ट इन्हांसमेंट के लिए इसमें XR OLED कंट्रास्ट प्रो टेक्नोलॉजी के साथ साथ पिक्सल कंट्रास्ट बूस्टर, HDR रीमास्टर और डायनेमिक कंट्रास्ट इन्हांसर दिया गया है। XR HDR रीमास्टर एक ऑब्जेक्ट के कलर्स, ब्राइटनेस, बैंडविड्थ, ह्यू, सैचुरेशन और भी बहुत सारी चीजों को एडजस्ट करके प्रिसिशन से पिक्चर्स प्रोड्यूस करता है। मोशन को कंट्रोल करने के लिए इसमें XR OLED मोशन दिया गया है। इसमें दिया गया XR क्लियर इमेज नॉइज और ब्लर को फ्रेम बाय फ्रेम मिनिमाइज करके क्लियर इमेजेस प्रोड्यूस करता है। ऑडियो के लिए इसमें 1010 वॉट्स के 5 फैंटम फ्रंट फेसिंग अकूस्टिक सरफेस ऑडियो प्लस स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स दिए गए हैं, जिनमें 3 एक्चुएटर्स और 2 सबवूफर्स भी शामिल हैं। ये टीवी डॉल्बी ऑडियो के साथ साथ डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको DTS सपोर्ट और सेकंड जनरेशन Zoom 2 के साथ साथ 3D सराउंड अपस्केलिंग भी मिल जाती है। इसमें आपको DTS सपोर्ट और सेकंड जनरेशन Zoom 2 के साथ साथ 3D सराउंड अपस्केलिंग भी मिल जाती है। इस टीवी में 360 स्पेशियल साउंड मैपिंग भी दी गई है, जो सोनी के कंपैटिबल हेडफोन्स और वायरलेस नेक बैंड स्पीकर के थ्रू 360 स्पेशियल सराउंड साउंड एक्सपीरियंस ग्रांट करती है। ये टीवी रूम के साइज और व्यूअर की पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग साउंड को एडजस्ट करके आपको बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें आपको गूगल टीवी UI दी गई है। ये टीवी 32 GB रैम के साथ आता है। इसमें ब्राविया कैम सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप बड़ी स्क्रीन पे वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। टीवी में लाइट सेंसर है, जो रूम की लाइट कंडीशन के अकॉर्डिंग पिक्चर ऑप्टिमाइज कर देता है। इसमें आपको डेडिकेटेड गेम मोड दिया गया है और HDR टोन मैपिंग दी गई है, जो PS5 HDR गेमिंग करते समय आपको बेस्ट HDR पिक्चर सेटिंग्स दे देती है। टीवी में ऑटो जॉनर पिक्चर मोड दिया गया है, जो गेम से मूवीज पे स्विच ओवर करने पे स्टैंडर्ड मोड को ऑटोमेटिकली स्विच ऑन कर देता है। तो ये सब थी कंपनी द्वारा दी गई स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस की। इस टीवी को मैंने लगातार 15 दिनों तक पर्सनली यूज करके टेस्ट किया है और सच मानिए इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है। टीवी की पिक्चर क्वालिटी मेस्मराइजिंग है, जो आपको स्क्रीन से बांधे रखती है। इसमें आपको एब्सोल्यूट ब्लैक्स देखने को मिलते हैं, जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। इसके अलावा टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी काफी अच्छी है। टीवी पे कोई भी नोटेबल डर्टी स्क्रीन इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलता है। इस टीवी पे स्पोर्ट्स देखना एक रियल ट्रीट लगती है। टीवी पे कोई बैंडिंग, डिजिटल नॉइज, ब्लूमिंग या फिर लाइट ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है। टीवी की पिक्चर्स सुपर क्लीन दिखती हैं। टीवी में बहुत बढ़िया कंट्रास्ट देखने को मिल जाता है और ब्राइटनेस भी बहुत ही अच्छी है। 25% विंडो पे HDR पीक ब्राइटनेस 1315 निट्स मिलती है और 49% विंडो पे 765.5 निट्स मिलती है, जो लास्ट ईयर के मॉडल से काफी ज्यादा है। कलर्स की बात की जाए तो टीवी का कलर रिप्रोडक्शन सुपर्बली सुपर्ब है। जेट ब्लैक बैकग्राउंड पे इल्यूमिनेशन हो या फिर कलर्स, सब पॉप आउट होकर एक बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस ग्रांट करते हैं। इस OLED टीवी के कलर्स किसी भी कॉस्टली QLED टीवी को इजीली बीट कर देते हैं। QLED टीवीज में आपको हर कंटेंट में 4K कंटेंट जितने वाइब्रेंट कलर्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इस टीवी में अगर आप नॉर्मल कंटेंट्स भी देखेंगे तब भी आपको उतनी ही कलर वाइब्रेंसी देखने को मिलेगी जितनी कि हाई रेजोल्यूशन कंटेंट्स में मिलती है। ये टीवी DCI P3 का काफी वाइड कवरेज देता दिखता है। कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट, ब्राइट और डीप दिखते हैं। एक कलर के डिफरेंट शेड्स को भी आप इस टीवी पे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टीवी की कलर एक्यूरेसी एक्सीलेंट है। इसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि अगर आपने कोई मूवी किसी और टीवी पे ऑलरेडी देखी हुई है
तब भी आप उसे इस टीवी पे दोबारा बिना बोर हुए देखते चले जाएंगे। पिक्चर्स में एक 3D डेप्थ दिखती है, ऐसा लगता है जैसे आप सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हो। बस उन सीन्स में एक शीन आ जाती है, सब कुछ बहुत ज्यादा कलरफुल, ग्लॉसी और बिल्कुल साफ सुथरा दिखता है। हाइलाइट्स और शैडो डिटेल्स दोनों ही इस टीवी पे एक्सट्रीम क्लैरिटी के साथ डिस्प्ले होती हैं। आप इस टीवी पे माइन्यूटेस्ट डिटेल्स भी मिस नहीं करेंगे। पिक्चर्स में बहुत बढ़िया शार्पनेस देखने को मिलती है, जिससे एक एक ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड दिखता है। डार्क सीन्स की बात की जाए तो डार्क सीन्स का इस टीवी पे अल्टीमेट एक्सपीरियंस मिलता है। डार्क सीन्स इस टीवी पे अटमोस्ट क्लैरिटी के साथ डिस्प्ले होते हैं। ये वो टीवी है जिस पर डार्क सीन्स, स्पेशली डॉल्बी विजन देखना एक विजुअल डिलाइट है। HDR हो या फिर HDR, दोनों ही कंटेंट्स इस पे बेहतरीन दिखते हैं। डॉल्बी विजन का इस टीवी पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस मिलता है। इंडोर सीन्स में जलती हुई लाइट्स हो या फिर आउटडोर डार्क सीन्स में इल्यूमिनेशन, दोनों ही इस टीवी पे सुपर अट्रैक्टिव लगते हैं। ये वो टीवी है जिसपे सेलेस्टियल अकरेंसेस को देखना एक बेहतरीन एक्सपीरियंस लगता है, जिसे आप अनायास देखते ही चले जाएंगे। पिक्चर अपस्केलिंग की बात की जाए तो सोनी के OLED टीवीज पे आपको जो पिक्चर अपस्केलिंग मिल जाती है वो किसी भी दूसरी कंपनी के OLED टीवीज में नहीं मिलेगी। लो रेजोल्यूशन कंटेंट्स भी इस टीवी पे काफी अपस्केल हो जाते हैं। OTT कंटेंट्स के साथ साथ USB पोर्ट्स के थ्रू भी आपको बहुत ही बढ़िया पिक्चर अपस्केलिंग मिल जाती है। व्यूइंग एंगल्स की बात की जाए तो इस टीवी को आप डिफरेंट एंगल से भी कंफर्टेबली देख सकते हैं। पिक्चर्स में कोई नोटेबल डिग्रेडेशन देखने को नहीं मिलता है। हालांकि इस टीवी की स्क्रीन पे कोई एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं दी गई है। टीवी की रिफ्लेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी डिसेंट है। अगर आपने टीवी को डायरेक्टली सनलाइट या फिर हाई पावर्ड लाइट के ऑपोजिट प्लेस नहीं किया हुआ है तो आपको इस पे रिफ्लेक्शन का भी कोई इशू नहीं आएगा। हालांकि फुली इल्यूमिनेटेड रूम में भी इस टीवी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन डिमली इल्यूमिनेटेड रूम में आपको इसका बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है। रही मोशन हैंडलिंग कैपेसिटी की बात तो वो इस टीवी की बहुत ही बढ़िया है। टीवी फास्ट एक्शन सीन्स और गेमिंग दोनों में मोशन को कंट्रोल में रखता है। अब आते हैं इस टीवी की ऑडियो पे, तो इस टीवी की ऑडियो सुपर्ब है। अगर आप आंख बंद करके इसकी ऑडियो को सुनेंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप वो आवाज किसी साउंड बार के थ्रू सुन रहे हो। ऑडियो लाउड होने के साथ साथ क्वालिटी रिच भी लगती है और सरप्राइजिंगली इस पे आपको बहुत बढ़िया बेस भी सुनने को मिल जाता है। इस टीवी की ऑडियो इतनी लाउड है कि फुल वॉल्यूम पे आपको मीडियम साइज रूम में दूसरों की आवाजें हार्डली ऑडिबल होती हैं। सच पूछिए तो इस टीवी के साथ किसी भी साउंड बार की जरूरत महसूस नहीं होती है। और इस OLED टीवी में आपको सोनी के अकूस्टिक सरफेस ऑडियो का अल्टीमेट एक्सपीरियंस भी मिलता है, जब ऑडियो स्क्रीन पे उसी जगह से आती महसूस होती है जहां वो ओरिजिनेट हो रही हो। इस टीवी पे आपको डॉल्बी एटमॉस का ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑडियो एक्सपीरियंस भी कुछ हद तक मिल जाता है। इसके अलावा इस टीवी में आपको एक डिसेंट सराउंड साउंड एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। बंद करो इसे। इससे जुड़ी हर तकनीकी जानकारी अभी के अभी मेरे ऑफिस पहुंच जानी चाहिए। My name is Kali. I am the fourth largest weapon dealer. मेरे इतने बड़े एम्पायर को हाथ लगाएगा तो let's make it. बेटे को हाथ लगाने से पहले आपसे बात कर। Parker, don't you realize that in the multiverse there are an infinite number of people who know Peter Parker is Spider-Man? No, I get it, but we can't just send them home to die. It's their fate. अब बात करते हैं इस टीवी की स्मार्टनेस की। तो ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें आपको गूगल टीवी UI मिल जाती है, जिसका एक्सपीरियंस इस टीवी पे बहुत ही फ्लूइड और फास्ट है। गूगल टीवी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए होम स्क्रीन पे आपके फेवरेट जॉनर के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने लगता है, जिससे ब्राउजिंग सिंप्लीफाई हो जाती है। इस टीवी में एप्पल एयरप्ले,
एप्पल एयर किट और क्रोमकास्ट सभी दिया गया है। आप अपने एंड्रॉइड और एप्पल दोनों ही डिवाइसेस के कंटेंट्स को इस टीवी की बड़ी स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हैं। टीवी का वॉइस कमांड फीचर हाईली रिस्पॉन्सिव है। टीवी में माइक्रोफोन दिया गया है। आप रिमोट में दिए गए गूगल असिस्टेंट बटन के अलावा भी टीवी को डायरेक्टली वॉइस कमांड दे सकते हैं। इस टीवी से पेयर्ड दूसरे कंपैटिबल डिवाइसेस को भी आप वॉइस कमांड के थ्रू ऑपरेट कर पाएंगे। गूगल के अलावा ये टीवी एलेक्सा से भी कंपैटिबल है। आप अपने फोन में गूगल होम एप्लीकेशन डाउनलोड करके टीवी को अपने फोन के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे अकाउंट क्रिएट करते समय टाइपिंग काफी आसान हो जाती है। इस टीवी में ब्राविया कैम को इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी दिया गया है। आप ब्राविया कैम को सेपरेटली खरीदकर इस टीवी के बड़ी स्क्रीन पे वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। ब्राविया कैम को खरीदने का एक और फायदा ये भी है कि आप जेस्चर्स के थ्रू भी इस टीवी को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा एक्सास सीरीज के सारे टीवीज में अवार्ड विनिंग ब्राविया कोड टेक्नोलॉजी दी जाती है, जहां पे अनलिमिटेड मूवीज होती हैं, जिनमें आईमैक्स इनहैंस्ड मूवीज भी शामिल हैं। यहां आप सिनेमा स्कोप मूवीज को बेहतरीन क्वालिटी में फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। ब्राविया कैलिब्रेटेड मोड में आपको इन मूवीज की बेस्ट सेटिंग्स भी मिल जाती हैं। इस एप्लीकेशन में आपको हाईएस्ट स्ट्रीमिंग क्वालिटी मिल जाती है, जो किसी भी दूसरे टीवी पे नहीं मिलती है। इसके अलावा इस टीवी में किड्स मोड और लिविंग डेकोर ऐप जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। लिविंग डेकोर ऐप के थ्रू आप अपने पर्सनल फोटोज या फिर आर्ट वर्क को एम्बिएंट मोड में एज अ स्क्रीन सेवर डिस्प्ले करके टीवी को एक पीस ऑफ आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टीवी की सुपर्ब डिस्प्ले कैपेबिलिटी आपकी इन पिक्चर्स में जान फूंक देती है और ये सब एस्थेटिकली प्लीजिंग भी लगता है। अब बात करते हैं इस टीवी के गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो इस टीवी में HDMI 2.1 ALLM VRR 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 8.4 मिलीसेकंड का इनपुट लैग मिलता है। टीवी के ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया हैं और HDR गेमिंग करते समय ब्राइटनेस बहुत अच्छी मिल जाती है। टीवी PS5 से कनेक्ट करते ही गेम मोड में चला जाता है, जिससे इनपुट लैग ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाता है। टीवी का रिस्पांस टाइम भी अच्छा है, कोई डिले नहीं होता है। ये टीवी 4K एट 120 फ्रेम पर सेकंड सपोर्ट करता है। गेमिंग इस टीवी पे फ्लूइड और लैग फ्री होती है। ना कोई फ्रेम ड्रॉप का इशू आता है और ना ही स्टटरिंग नजर आती है। आप इस टीवी पे गेमिंग बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। आप इस टीवी को एज अ मॉनिटर भी यूज कर सकते हैं। इस पे अच्छी कलर एक्यूरेसी के साथ साथ आपको 4K और 1080p दोनों में ही 4:4:4 का प्रॉपर क्रोमा रेशो मिल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूंगी कि ये OLED टीवी लास्ट ईयर के मॉडल A80K से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इस टीवी की ब्राइटनेस लास्ट ईयर के मॉडल से काफी ज्यादा अच्छी है, जिससे ब्राइट सीन्स के साथ साथ डार्क सीन्स भी इस टीवी पे अमेजिंग क्लैरिटी के साथ डिस्प्ले होते हैं। कलर रिप्रोडक्शन भी इस ईयर के मॉडल का ज्यादा अच्छा है। टीवी की ओवरऑल पिक्चर और ऑडियो क्वालिटी में नोटेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इस टीवी पे आपको सुपर पिक्चर और ऑडियो क्वालिटी के साथ साथ इफेक्टिव पिक्चर अपस्केलिंग भी देखने को मिलती है। लास्ट ईयर का मॉडल मुझे LG के C2 OLED से थोड़ा इंफीरियर लगा था, लेकिन ये मॉडल उसको पिक्चर क्वालिटी में बीट कर देता है। अगर आप एक ऐसा टीवी लेने की सोच रहे हैं जिसपे आपको अल्टीमेट पिक्चर क्वालिटी मिल सके, तो आप ये टीवी आंख बंद करके खरीद सकते हैं। आप इस पे एक के बाद दूसरे कंटेंट्स देखते चले जाएंगे और तब भी आपका जी नहीं भरेगा। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।